क्योंकि ये जो हमारी कॉलोनी है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, ये कांग्रेस की बसाई हुई कॉलोनी है। से 10 साल से दूसरी सरकार आई है, ये इनका विधायक आया तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारी कॉलोनी को स्लम बना के रख दिया। तो जनता बहुत नाराज़ है और जनता की नाराज़गी ही मेरी ताकत है। वो क्योंकि वो याद कर रही है अब दोबारा से कांग्रेस के सरकार को, कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि वो वर्तमान जो विधायक है प्रीति तोमर, उससे नाराज़ हैं। प्रीति तोमर चुनाव लड़ने के बाद एक दिन भी एरिया में नहीं आई है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ते ही ये गांव चली गई थी। वहाँ पर तोमर साहब के बड़े बड़े कार्य हैं तो उनको वो संभाल रही थी और वो फिर आ गई और चुनाव लड़के दोबारा फिर कहते हैं कि भाई वो चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अपने चुनावी मैदान में आ गए हैं और साथ में ही मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, सत्येंद्र शर्मा जी, जो दिल्ली प्रदेश कमेटी तक जुड़े हुए हैं और दिल्ली में एक बड़ा एक चेहरा और एक नाम है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले आपको मुबारक कि कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है। धन्यवाद। सवाल यह है कि कांग्रेस का जो भरोसा है अब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता किस तरह से आप पे भरोसा जताएगी और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं कांग्रेसी हूँ, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि ये जो हमारी कॉलोनी है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, ये कांग्रेस की बसाई हुई कॉलोनी है। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं ये सब कांग्रेस ने इस कॉलोनी में किए हैं, चाहे डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या और भी कितनी जो भी जन सुविधाएँ दी हैं इस कॉलोनी में, वो कांग्रेस ने दी हैं। तो जब से 10 साल से दूसरी सरकार आई है, ये इनका विधायक आया तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारी कॉलोनी को स्लम बना के रख दिया है। तो जनता बहुत नाराज़ है और जनता की नाराज़गी ही मेरी ताकत है। वो क्योंकि वो याद कर रही है अब दोबारा से कांग्रेस के सरकार को, कांग्रेस के लोगों को। तो लोगों ने ही बल्कि मुझे कहा है कि आप टिकट लेकर आइए। बात आपकी सही, लेकिन जब हम भी इलाके में गए तो हमने भी देखा है कि आपके नाम के आने के बाद जो एक ऊर्जा, एक एनर्जी सी नज़र आ रही है कार्यकर्ताओं में। जी जी, बिल्कुल पूरे एरिया के लोग, खाली शकूरपुर के ही नहीं, त्रिनगर में भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि वो वर्तमान जो विधायक है प्रीति तोमर, उससे नाराज़ हैं। प्रीति तोमर चुनाव लड़ने के बाद एक दिन भी एरिया में नहीं आई है। लोग तो अब ऐसा कहते हैं, मैं तो नहीं ये बात कह रहा, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि भाई चुनाव लड़ते ही ये गांव चली गई थी। वहाँ पर तोमर साहब के बड़े बड़े कार्य हैं तो उनको वो संभाल रही थी और वो फिर आ गई और चुनाव लड़के दोबारा फिर कहते हैं कि भाई वो चली जाएगी अपने गांव में, वो फिर काम देखेगी। तो जब एक विधायक अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेगा, अपने लोगों के बीच में नहीं रहेगा, उनके सुख दर्द में शामिल नहीं होगा, उनके कामों को नहीं करेगा, तो एरिया का हाल फिर क्या हो सकता है आप भी जानते हैं, हम पत्रकार हैं। अब ये है कि जनता के बीच में आप जाएंगे, जनता के मुद्दे आपको मालूम है, जनता के बीच आप जुड़े हुए हैं। जी जी। अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव सर पर है, नज़दीक है, कि क्या किस तरह की अपील है आपकी? सर, मैंने कहा ना कि मैं 45 साल से इस क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे लोगों की यहाँ की तकलीफ़ का एक एक चीज़ का पता है, उसके मैं भी खुद उनके साथ शामिल हूँ इस तकलीफ़ में। तो मैं जानता हूँ कि भाई लोगों को कितनी यहाँ दिक्कत हो रही है, चाहे सफाई व्यवस्था हो, नाले की जो सिल्टिंग है वो 10 साल से नहीं हुई, तो जैसे ही बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ा जल भराव यहाँ हो जाता है। जो ये कहते हैं कि मुफ्त पानी और बिजली दे रहे हैं, लोगों के यहाँ मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, ये पता नहीं किस तरह की वो करते हैं। क्योंकि शीला दीक्षित जी का जब राज था तो 2 महीने का बिल आया करता था, उसमें बहुत थोड़े से टैक्स हुआ करते थे। अब 28 दिन का बिल आता है और उसके ऊपर इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए हैं, इवन के जो लोगों वो पेंशन भी लोगों को मिलती है उसका भी पैसा लोगों से चार्ज कर रहे हैं। जो बिजली दिलाने के बीच में मीडिएटर होता है उसकी जो कमीशन है वो भी लोगों से चार्ज कर रहे हैं। पता नहीं उसमें 20 तरह के इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं। और जो शीला दीक्षित जी के टाइम में 2 महीने का बिल आया करता था, अब 28 दिन का बिल भी उससे 4 गुना ज़्यादा आता है। तो लोग परेशान हैं यहाँ। तो इन परेशानियों को देखते हुए लगता है कि अब बदलाव होने वाला है, चेहरा बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा।
क्योंकि 10 सालों में जो हमने बुज़ुर्गों के लिए पेंशन शुरू की थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। 10 साल से राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली में 50,000 1 लाख आदमी हर रोज़ आता है, तो दिल्ली को हर रोज़ विकास चाहिए। अगर दिल्ली में 10 साल तक विकास नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या हाल हो जाएगा। और आप देखते भी हैं सड़कों पे, कभी आपने जब शीला दीक्षित जी का समय था तो कभी आपने पोल्यूशन के बारे में सुना था कि पराली पंजाब की जल रही है और वहाँ का वो हो रहा है, ये हो रहा है? आप पत्रकार हैं, आप ही बताओ। तो इन्होंने नई नई ये नौटंकी शुरू कर दी है। काम ये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे विकास के पैसे को ये कभी गोवा में उड़ा के आ जाते हैं चुनाव के नाम पर, कभी पंजाब में और कभी गुजरात में। तो जो हमारे विकास का पैसा है उसको ये अपने पर्सनल बपौती समझ के उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए, ऐसे प्रतिनिधि आएँ जो शीला दीक्षित जी की तरह से दिल्ली में विकास करें। जो हमारे विकास का पैसा है वो विकास पर ही लगाएं, ना कि फिजूल खर्चों में, अपनी अयाश प्रस्तियों में लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली जो है, अपनी दिल्ली मेरी दिल्ली, जो तत्कालीन शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी उसको याद कर रही है। इसी को लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं और ये साफ जवाब और नज़र आ रहा है कि इस बार दिल्ली का सीएम का चेहरा भी बदलने को तैयार है और विधानसभा में जो विधायक जो मौजूदा हैं उनको भी बदलने का मूड बना चुके हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।